हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष तथा उनके सुधार, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये बढ़िया से क्लियर हो जाता है हमारा, ठीक है, तो एग्जाम में 3 या 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा। बात समझ रहे ना? तो इसलिए कोशिश यही करना है कि इस पॉइंट को हम लोग अच्छा से क्लियर कर लें और बढ़िया से समझ लें। तो कह रहा है कि दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। ये दृष्टि दोष होता क्या है? जैसे कि मान लिया जाए, कहा जाता है कि सामान्य जो नेत्र होता है, हमारा जो नॉर्मल आंख है, वह अनंत दूरी तक स्थित हो वस्तु तो भी देख सकता है, और मतलब 25 सेमी के मतलब नजदीक हो तो उसको भी देख सकता है। दृष्टि दोष क्या होता है? जैसे कि मान लेते कोई वस्तु दूर है या निकट है, उसको हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। बात समझ रहे ना? यानी कि साफ साफ उसको हम नहीं देख पाते हैं। वही नहीं देख पाना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। बात समझ रहे ना? तो चलो इसको हम देखते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे देता है, अगर मान लेते हैं दीर्घ उत्तरीय के रूप में दे देगा तो समझो 5 नंबर का देगा। यानी कि क्वेश्चन इस तरफ आएगा, दीर्घ उत्तरीय का अगर देगा तो कहेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, चाहे दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं उन्हें वर्णन करे। बात समझ रहे ना? नहीं तो अगर शॉर्ट में दे तो पूछ देगा निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में हमारा आता है, बहुत सारा। अभी उसको हम क्लियर कराते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। और कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। बात समझे ना? मान लो कोई कारण हो गया, किसी रीजन से, कोई कारण से दूर नेत्र क्या करता है, दूर हो या निकट हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ नहीं बना पाता है? रेटिना पर नहीं बना पाता है। और यही नहीं बना पाना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। जो हम लोग जानते हैं इसके पहले से भी कि जब तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। बात समझा रहे ना? यानी कह रहा है कि कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, ऐसी कमी क्या कहलाती है? दृष्टि दोष कहलाती है। कारण क्या हो सकता है? कारण बहुत सारा हो सकता है। मान लो किसी की आंखें पर भच से मार दिया जाए, एक कारण हुआ कि नहीं हुआ? आंखें फोड़ दो, कारण हुआ कि नहीं हुआ? कारण हुआ ना? मान लो कोई गया, अगर कहीं जाके उसके आंखें में कोई चीज चुभ गया, तो ये कारण हुआ कि नहीं हुआ? ये सारा कारण है। इन कारणों से उसका दृष्टि, उसका जो देखने की क्षमता है वो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही कारण से उसके आंख में जो समस्या उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहा जाता है। कहीं दिक्कत नहीं है इसमें? अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष। यानी कह सकते हैं कि मानव नेत्र में मुख्यतः दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। बात समझा ना? तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे निकट दृष्टि दोष पर। निकट दृष्टि दोष पर जाने से पहले एक बात और हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर सब में अलग अलग का डेफिनेशन होगा, अलग अलग इसका होगा, अलग इसका होगा। ठीक, तो सबसे पहले आएगा हमारा निकट दृष्टि दोष। तो नाम देख लेना है निकट, तो कहाँ के वस्तु नहीं देख पाएंगे इसमें? दूर के नहीं देखेंगे। बात समझ रहे ना? नाम के उल्टा चलना है इसमें। यहाँ पर दिया क्या है? कह रहा निकट दृष्टि दोष। तो अगर निकट है तो दूर के वस्तु नहीं दिखाई देगा, और जो जिसमें दूर दृष्टि हुआ है उसको निकट के वस्तु नहीं दिखाई देगा। बात समझ रहे ना? तो निकट दृष्टि दोष क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो कह रहा है कि जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। बात समझ आए? यानी कि जिस नेत्र में, चाहे जिसके आंखिया में कौन दोष हो गया है? निकट दृष्टि दोष हो गया है, वह दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। बात समझ रहे ना? तो वह कैसा वस्तु देख सकता है? जो मतलब नजदीक होगा उसी को देख सकता है। अब यहाँ पर आएगा कारण, यानी कि यह किस कारण से होता है। तो कारण हमारा क्या क्या हो जाएगा इसमें? तो जब निकट दृष्टि हो तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसमें नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। तब जाके क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। अच्छा, यानी कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। जब नेत्र गोलक हमारा लंबा हो जाएगा
तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो नेत्र लेंस है और जो रेटिना है उसके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आया ना। अगला पॉइंट इसका देखते हैं, इसका दो कारण है। तो दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। किसका, जो नेत्र लेंस है वह कैसा हो जाएगा, इसमें मोटा हो जाएगा, और जिससे उसके बीच की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना। यानी ये दो कारण हमें ध्यान में रखना होगा, यानी कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूसरा कह रहा है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। जब नेत्र लेंस मोटा होगा तो उसके बीच की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो एक बार हम ध्यान से इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, तो जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। कारण की अगर हम बात करें तो कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी कि इसमें जो नेत्र गोलक होता है वो क्या होता है, लंबा हो जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन्हीं कारणों से कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अब एक बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, उपचार, यानी इसका जो हम माने इसका हम किस प्रकार मतलब उपचार कर सकते हैं, किस प्रकार मतलब इसे हम दूर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है ध्यान से, करा इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। बात यहाँ पर देखना है एकदम ध्यान से। यहाँ पर बीमारी कितना अक्षर वाला है ये देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष। बात समझे नु, निकट और एक हो जाएगा दूर, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। बात समझे ना नु। तो यहाँ पर हम इसका निवारण यानी इसमें हम किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं एकदम ध्यान से देखो, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो देख लियो, निकट दृष्टि दोष बीमारी कितना अक्षर का हुआ है, 3 अक्षर का हुआ है। बीमारी कितना अक्षर का हुआ है, 3 अक्षर का हुआ है। तो इसके लिए जो उपचार में हम लेंस का प्रयोग करेंगे वो 4 अक्षर वाला लेंस का प्रयोग करना है। बात समझ रहे हैं। अगर बाई चांस दिमाग पर से उतर जाता है तो यही देखना है कि बीमारी जो निकट दृष्टि दोष है, निकट 3 अक्षर क्या रहा है, तो जब 3 अक्षर के आ रहा है तो यहाँ पर बीमारी हमको कितना अक्षर वाला हुआ है, 3 अक्षर वाला। तो इलाज कितना अक्षर वाला लेंस से करना होगा, 4 अक्षर वाला। तो 4 अक्षर का लेंस कौन होता है, अवतल। तो कौन हो गया, अवतल। तो यहाँ पर किस प्रकार के लेंस का हम प्रयोग करेंगे, अवतल। बात समझे ना। अब देखते हैं दूर, क अक्षर में आ रहा है, 2। तो दूर दृष्टि दोष है तो दूर आ रहा है 2 अक्षर में। तो इसके लिए इलाज कितना अक्षर वाला लेंस करना है, 3 वाला। बात समझे ना। यानी कि दूर दृष्टि दोष जो हुआ है उसके लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करें, 3 अक्षर वाला कौन है, उत्तल। तो यहाँ पर कौन सा लेंस का प्रयोग करना होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। क्लियर हुआ। अब हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। बात समझे ना। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, मालूम होगा, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभी नहीं कह दे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस से दूर किया, सॉरी, दूर दृष्टि दोष को अभिसारी लेंस से दूर किया जा सकता, कह देंगे गलत है, गलत होगा नहीं, वो भी क्या है, सही है। एक आदमी का 2 नाम है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो वही कह रहा है कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। तो ये तुम लोग का निकट दृष्टि दोष क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है इसमें। यानी अगर कहना है तो फिर एक बार कहते चल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बता दे एक बार और कि समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेना है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका उल्टा होगा। बात समझे ना। इसमें निकट है तो दूर के नहीं दिखता, तो दूर है तो निकट के नहीं दिखाई देगा। बात समझे ना। इसमें क्या था, नेत्र गोलक लंबा होता था, नेत्र गोलक उसमें क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा होता था, इसमें क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। बात समझ रहे। चलो देखते हैं, और इसका जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। बात आ गया ना क्लियर। यानी कह रहा है जिस नेत्र में कौन दोष हो, दूर दृष्टि दोष हो, वह कहाँ की वस्तु नहीं देख सकता है, निकट स्थित वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। बस समझे। कारण यानी कारण क्या है, इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो हमें कौन सा दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। बस समझे। तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का हो जाना, कम हो जाना। बात समझा। ये कारण क्या है, यानी कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात कहने का मतलब है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब छोटा होगा तो दूरी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट कारण, दूसरा काम कह रहा है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, यानी कि आवश्यकता से अधिक नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो कह रहा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। बात समझ आया। अब इसका उपचार देख लेते हैं। तो इसका उपचार क्या हो सकता है, कह रहा इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। हम पहले से भी कौन इसको हम जान चुके हैं क्या कि दूरदृष्टि दोष है तो 2 अक्षर वाला बीमारी हुआ है, तो इसके लिए हम 3 अक्षर वाला लेंस का व्यवहार करेंगे। तो 3 अक्षर वाला कौन है, उत्तल है। बात समझा ना। तो उत्तल का है या अभिसारी का है, ये क्लियर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष हुआ है उसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, और इसका कारण क्या होता है, इसका जो नेत्र गोलक होता है वह क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा कारण नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है। उपचार के लिए यानी कि इस दोष को मतलब किस दोष को, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको। चलिए अब देख लिया जाए, जब ये पूरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत निकलेगा अगर ध्यान से देखा जाए तो। कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें इन दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हो। अब चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें क्या आ जाता है। अब जैसे कि मान लिया जाए हम पूछ दें कि किस दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, निकट दृष्टि दोष। बात समझे ना। यानी कि इस तरह क्वेश्चन आता है कि दूर स्थित वस्तु किस दृष्टि दोष में नहीं दिखाई देता है। ऐसे भी कह सकता है कि एक व्यक्ति है जिसको दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो बताइए कि वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो किस दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन इस टाइप क्या आ जाएगा, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के नेत्र गोलक लंबा हो गया है, यदि किसी व्यक्ति का नेत्र गोलक क्या हो गया है, लंबा हो गया है, तो बताइए वह किस दोष से पीड़ित है। तो लंबा है तो कौन सा दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। बात समझा ना। या इस तरह भी आ सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ये सब ध्यान में रखना है बात को। अगला पॉइंट ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है कि यदि नेत्र लेंस के आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाने से कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ये भी पूछ सकता है, फोकस दूरी वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो लोग बुक में देख सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाना, कह सकता है कि यदि किसी व्यक्ति के नेत्र लेंस में यानी उसकी फोकस दूरी जब कम हो जाती है तो किस प्रकार का दोष हुआ है उसको, तो निकट दृष्टि दोष है। तो इतना क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष से आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। बात समझा ना। अब यहाँ पर तो इसका तो उपचार तो लोग जान गया लो कि अवतल लेंस हो, यानी इसको तो कभी भूलेगा लेना, 3 अक्षर पर 4 अक्षर, 2 अक्षर पर 3 अक्षर। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकल के आता है। सेम टू सेम उसी तरह उसमें भी निकलेगा। कह देगा कि यदि कोई व्यक्ति है जिसको दूर स्थित निकट स्थित वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो बताइए कि वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो किस दोष से पीड़ित है, दूर दृष्टि दोष से। बात समझे ना कि जब निकट ना दिखाई देगा तो समझ जाना है कौन सा दोष हुआ है, दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हुआ है। अगर पूछ दिया जाए यदि किसी व्यक्ति का नेत्र गोलक यानी कि इसका नेत्र का जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाता है, छोटा हो गया है, तो बताइए कौन सा दोष हुआ है। तो कौन सा दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है। बात समझ रहा। यानी कह दिया कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से यानी कि घट जाने से कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। फिर अगला क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या है, पतला हो जाने से कौन सा दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष। और फिर ये भी पूछ सकता है यदि किसी नेत्र लेंस में यदि फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दोष होता है, कौन सा दोष होता है। तो ये ध्यान में रखना, फोकस दूरी बढ़ेगा तो दूर दृष्टि दोष, फोकस दूरी घटेगा तो निकट दृष्टि दोष। बात समझ रहे ना। तो इसमें क्या करना है कि अगर तुलना करके याद कर लेगा लोग, कंपेयर, बात समझ। अरे इनका कहते हैं तुलना, माने एगो उसका गुण एगो इसका गुण समझ के अगर एगो बढ़िया से याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे ना। तो इस तरह इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में 2-4 नंबर जरूर आ जाता है इस मतलब इसी दूर बात से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो हम लोग देखते हैं संस्पर्श लेंस। संस्पर्श लेंस ये क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए ये जितना है ये दृष्टि दोष हमारा जो है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता,
तो इनको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो लेंस होता है उसका व्यवहार मतलब फ्रेम में क्या कहता है, सेट कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, चश्मा बन जाता है। जब इन सभी लेंसों को क्या करते हैं, फ्रेम में कस देंगे, फ्रेम में सेट कर दिया जाता है, क्या बनेगा, चश्मा बन जाता है, और चश्मा लगाकर इसको दूर किया जाता है। इसमें क्या कहता है, संस्पर्श लेंस जो होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आजकल का सिस्टम ऐसा आ गया है, इसको क्या आंखें में फिट कर दिया जाता है, किया जाता है, यानी जिसको हम लोग अपने आंखों में क्या कराते हैं, फिट करा देते हैं, यानी कि आंख में सेट करा दिया जाता है, उसी को कहा जाता है संस्पर्श लेंस। बात समझ आए ना। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं जो भी इसको दूर करने के लिए, मान लो किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो उसको उसके लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा, दूरदृष्टि दोष हुआ है तो कौन सा लेंस लगेगा उसमें, निकट दृष्टि दोष लगेगा। क्या हुआ है, कम हो जाएगा, संस्पर्श लेंस। हाँ